नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीवी के साथ बोस व किनार करते हुए कैसे करते हुए अगर शर्मगाह से कतरे निकले तो क्या गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं? क्या बीवी अपने शौहर का अज़वा पकड़ कर मालिश करके या रगड़ कर उसको फारिग कर सकती है? क्या ऐसा करना जायज़ है? क्या औरत के शर्मगाह में उंगली डालने से गुस्ल वाजिब हो जाता है? औरत का शर्मगाह में उंगली डालना कैसा है? हम बिस्तरी में औरत डिस्चार्ज न हो तो क्या औरत पर गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं? यानी हम बिस्तरी में शौहर का अंजाल हो जाए मगर औरत डिस्चार्ज न हो, यानी औरत को अंजाल न हो तो क्या औरत पर गुस्ल फ़र्ज होगा? यानी मियाँ बीवी ने मुलाकात की, यानी हम बिस्तरी की, मियाँ का मकसद पूरा हुआ यानी डिस्चार्ज हुआ मगर बीवी का मकसद यानी औरत की मनी हरज नहीं हुई तो उससे औरत पर गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं? एक दूसरा सवाल किया गया है कि कंडोम के इस्तेमाल करने से औरत पर गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं? मसला हया के खिलाफ ज़रूर है मगर ज़रूरी है। उस हवाले से सनन अबू दाऊद के अंदर एक हदीस शरीफ मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर जब बीवी के चार शाहों के दरमियान बेटे और हथरे को हथरे से मिला दे तो गुस्ल वाजिब हो गया। उसी तरह एक हदीस है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शर्मगाह मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो गया, चाहे अंजाल हो या न हो, दोनों सूरतों में गुस्ल वाजिब हो गया। शर्मगाही मिलने से शौहर और बीवी दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। एक सवाल पूछा गया है कि बीवी अपने शौहर का अज़वा पकड़ कर मालिश करके या रगड़ कर उसको फारिग कर सकती है, यानी कि उसके मनी निकाल सकती है? उसका जवाब ये है कि इस्लाम में हाथ से मनी निकालना जायज़ और मकरूह तंज़ीही कहा गया है। फिर चाहे वो अपने हाथ से करे या अपने बीवी से करवाए, उसलिए उस काम से बचना चाहिए। एक सवाल पूछा गया है कि क्या बीवी के पसानों के दरमियान शौहर अपने नफ्स या अज़वा को रगड़ कर मनी निकाल सकता है या अपने आप को फारिग कर सकता है? क्या ऐसा करना जायज़ है? उसका जवाब ये है कि जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए शौहर या बीवी के शर्मगाह का इस्तेमाल करके हम बिस्तरी के ज़रिए पूरा किया जा सकता है। उसके अलावा किसी भी दूसरे तरीक़े से इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि उनकी बीवी के पस्तानों पर आपके बच्चे का हक़ है, आपका हक़ उस जगह पर नहीं, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करके पस्तानों वाले जगह को नापाक कर देंगे, जब आपका बच्चा वहाँ से दूध पिएगा तो उस पर उसका बहुत ज़्यादा मनी असर पड़ेगा। मोहतरम नाज़रीन, एक सवाल पूछा गया है कि क्या औरत की शर्मगाह में उंगली डालने से गुस्ल वाजिब हो जाता है? औरत का शर्मगाह में उंगली डालना कैसा है? औरत अगर खुद अपने शर्मगाह में उंगली दाखिल करे लेकिन मनी न निकले तो क्या उस पर गुस्ल वाजिब होगा या नहीं? अगर औरत अपने शर्मगाह में खुद उंगली दाखिल करे शहवत के साथ, जोश के साथ, लुज़्ज़त के साथ हासिल करने के इरादे से, तो आप चाहे उसे अंजाल हो या न हो, मनी निकले या न निकले, उस पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा क्योंकि औरत ने अपने शर्मगाह में उंगली शहवत, जोश और लुज़्ज़त हासिल करने के लिए डाली है। तो आप मनी का निकलना ज़रूरी नहीं है, उस पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। आप दूसरा मसला कि शहवत नहीं, कोई जोश नहीं था, कोई लुज़्ज़त नहीं हासिल करने का इरादा नहीं था, कोई उस तरह के गंदे ख्यालात नहीं थे, औरत ने बग़ैर शहवत के शर्मगाह में उंगली दाखिल कर दी या फिर कोई दवाई दाखिल करने के लिए शर्मगाह में उंगली डाली, अगर उस तरह उंगली शर्मगाह में दाखिल की है तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। बग़ैर शहवत के और किसी दवाई के गरज से उंगली दाखिल की तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। उसी तरह अगर औरत ने खुद शहवत, जोश और लुज़्ज़त हासिल करने के लिए शर्मगाह में उंगली डाली या फिर शौहर ने जोश के साथ, शहवत के साथ लुज़्ज़त हासिल करने के लिए औरत के शर्मगाह में उंगली डाली, तब भी अगर औरत को अंजाल हो या न हो, मनी निकले या न निकले,
तब भी औरत पर गौसल वाजिब हो जाएगी। दोनों सूरतों में चाहे औरत खुद उंगली दाखिल करे या शौहर बीवी के शर्मगाह में उंगली दाखिल करे, जो शहवत और लुज़्ज़त के साथ दाखिल करेगा तो औरत पर गौसल वाजिब हो जाएगा। बग़ैर कैसे लुज़्ज़त, बग़ैर कैसे शहवत और जोश के उंगली दाखिल की, और अगर मनी निकल आए, अंजाल हो गया, अब तो उस पर हर सूरत में गौसल वाजिब हो गया। अगर शहवत के साथ उंगली दाखिल की है और अंजाल हो या न हो, फिर भी औरत पर गौसल वाजिब हो जाएगा। मुहतरम नाज़रीन, एक सवाल किया गया है कि अपनी बीवी यानी शरीयत से बात करते हुई बाज़ी मरतबा ऐसा होता है कि शर्मगाह से सफ़ेद पानी के कतरे निकलते हैं, तो क्या उस सूरत में गौसल फ़र्ज होगा या नहीं होगा? बीवी के साथ बात करते हुए गलत किस्म के तस्वीर पर नज़र पड़ जाने से या जहन के अंदर गलत किस्म के ख़यालात आ जाने से आम तौर पर उन सूरतों में इंसानों के मर्ज़ी मनी हारिज होती है। मनी हारिज नहीं होती। मर्ज़ी के हारिज हो जाने से सिरप के बोट इधर का लोड लेट गया, वज़ू टूटता है, गौसल फ़र्ज नहीं होता। हाँ, अगर मनी भी हारिज हो जाए तो गौसल फ़र्ज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मज़े और मनी का फ़र्क मालूम नहीं होता। मज़ीद उस पानी को कहते हैं कि शहवत के वक्त शर्मगाह के सरी पर नहीं, उस दार चपकता हुआ पानी ने मज़ार होता है, उसे मज़े कहते हैं। उसके हारिज होने से सिर्फ वज़ू टूटता है, गौसल फ़र्ज नहीं होता। मनी उस पानी को कहते हैं जो शहवत के साथ लुज़्ज़त, जोश और टपक के साथ शर्मगाह से जो पानी हारिज होता है, उसे मनी कहते हैं। उसके हारिज हो जाने से गौसल फ़र्ज हो जाएगा। अभी आपके इल्म में है कि आपके मज़े हारिज हुई है या मनी। अगर मज़ीद हारिज हुई है तो वज़ू टूट जाएगा, गौसल फ़र्ज नहीं होगा। अगर मनी हारिज हुई है तो गौसल फ़र्ज हो जाएगा। दूसरा मतलब कि अगर मज़े हारिज हुई है उससे तो वज़ू टूट गया, उससे कपड़े के नापाक होंगे या नहीं। उलमा इकराम उसके बारे में बयान फरमाते हैं कि नजासत अलीज़ा है। अगर ये एक दरहम से कम है तो उसका धोना सुन्नत है। अगर बग़ैर तोड़े नमाज पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी, मगर दोनों जगह बेहतर है। अगर ये एक दरहम के बराबर है तो फिर उसका धोना वाजिब है। बग़ैर धोए नमाज पढ़ेगा तो उसका नमाज का लौटाना फिर ज़रूरी होगा। अगर एक दरहम से ज़्यादा है तो फिर उसका धोना फ़र्ज है। बग़ैर बोए उन कपड़ों के साथ नमाज पढ़ेगा तो नमाज ही नहीं होंगी। तीसरा मसला कि मज़ीद जिस्म के जिस हिस्से पर लग जाए, क्या उस हिस्से को धोना ज़रूरी है? उस हवाले से एक हदीस मुबारक बयान करते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ ये मामला पेश आता था कि आप ताकतवर जवान थे तो कि जोश के वजह से नरमी हारिज होती। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट तो ये मसला पूछने में सिर्फ महसूस करते, उससे आपने अपने दोस्त हज़रत से कहा कि यह मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त करे। तो अगर मक़दार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके साथ ये मामला हो, मज़े हारिज हो, तो वो शर्मगाह को अच्छी तरीके से धो ले और जिस जगह पर मज़े लगी है कपड़े के उसी हिस्से को धो ले और साथ वज़ू कर ले, तो उसके लिए यही काफ़ी है। उसके लिए गौसल की ज़रूरत नहीं है। ये हदीस मुबारक में बयान किया गया है कि जिस्म के जिस हिस्से पर मज़ीद लगी है उस हिस्से को धोना भी ज़रूरी है, और कपड़े के जिस हिस्से पर मज़ीद लगी है तो कपड़े के उस हिस्से का धोना भी ज़रूरी है। उसके बाद वज़ू करने यही काफ़ी है, गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मरहबा इस्लामिक टीवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।